very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter biotechnology and its application. And the topic is pest resistance plant. So, how we have already discussed about the formation of BT cotton, in which कैसे ये पेस्ट रेजिस्टेंट, ये भी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है जनरली, लेकिन बीटी कॉटन में क्या होगा, बैसिलस thuringiensis के जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे इन कॉटन में, और वो दे आर एबल टू प्रोड्यूस बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे, और ये सिंथेसाइज होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन. व्हेन दीज protoxin enter into the lumen of or enter into the gut of any insect, they generally form pores inside the lumen, and finally यहाँ पे degeneration हो जाएगा lumen wall का, और जो इंसेक्ट है और लार्वी है वो डाई कर जाएंगे. तो नॉर्मली ये क्या होगा, यहाँ पे भी जीन्स इंपॉर्टेंट रोल करते हैं. नाउ जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है इसमें भी जीन का इंपॉर्टेंट रोल है. हियर इज पेस्ट resistant plants. Paste resistant plant mainly हम there are several plants जहाँ पे पेस्ट जितने भी होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं these plants को, और they form nodes in the root, और due to the formation of nodes inside the root there is a blockage of transportation of minerals and nutrients, or due to the blockage of मिनरल ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन से क्या होगा कि पर्टिकुलर उस वो प्लांट कम यील्ड में प्रोडक्शन करने लग जाएंगे. मतलब कि उस प्लांट की बहुत ही जो यील्ड है वो डिक्रीज कर जाएगी. तो जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस यहाँ पे जो पेस्ट है वो कौन सा था और किस प्लांट में डिनोट किया गया था. द प्लांट इज टोबैको. टोबैको प्लांट्स में जनरली ये डिजीज कॉज करते थे, और ये नीमेटोड जो पेस्ट है, नीमेटोड्स, दीज आर नीमेटोड्स, और ये दीज नीमेटोड्स आर द जो स्पेसिफिक जो स्पीसीज है, जीनस इज मिलाइडोगाइनी इनकोग्निशिया जीनस एंड स्पीसीज. ये जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे नोड्स, रूट नोड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्स के फॉर्मेशन की वजह से दे प्लांट्स आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड न्यूट्रिशन, ये ट्रांसपोर्ट करना कम कर देंगे, और यहाँ पे ब्लॉकेज जनरली हो जाएगा. ब्लॉकेज की वजह से जो ग्रोथ है प्लांट की ये रुक जाएगी, और जो यील्ड है प्रॉपर वो भी अफेक्टेड हो जाएगा. ना इस केस में कैसे इस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में कैसे इस नीमेटोड को, मिलाइडोगाइनी इनकोग्निशियम को इनहिबिट करा जाएगा. तो सबसे पहले एक मेथड है, हियर इज अ आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू RNA interference is a method by which takes place in all eukaryotic cells. In all eukaryotic cell, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होगा आरएनए इंटरफेरेंस. और यहाँ पे आरएनए यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हो रहा है कि जनरली जो आरएनए एबनॉर्मल है, और जनरली हमें जिस भी प्रोटीन की सिंथेसिस अब नहीं करनी है, या एनी हाउ वहाँ पे कोड्स गलत आ गए हैं या उन्हें गलत रीड कर लिया गया है, तो इस केस में क्या किया जाएगा. तो जो डबल आरएनए है, आरएनए में एमआरएनए में आरएनए इंटरफेरेंस मतलब दैट मीन्स कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे. और ये इंट्रोडक्शन क्या होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, ये जनरली डीजेनरेट कर देंगे उस स्पेसिफिक एमआरएनए को. नॉर्मली जो अब आरएनए इंटरफेरेंस क्या किया जाता है, सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस का नॉर्मली आरएनए का पढ़ते हैं, फिर आरएनए इंटरफेरेंस क्या का फंक्शन होगा, फिर कैसे ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में कैसे ये फंक्शनल होते हैं. ना यूकैरियोटिक में जनरली, यूकैरियोटिक सेल्स में जनरली ये होता है व्हाट इज, और ये क्या करते हैं कि ये इनहिबिट करेंगे पूरी ट्रांसलेशन प्रोसेस. आरएनए इंटरफेरेंस, बाय द आरएनए इंटरफेरेंस they prevent the formation of protein synthesis process. synthesis process, और यही क्या है, ट्रांसलेशन. We have already discussed that translation process. By the process of translation, here is mRNA, double single stranded mRNA. mRNA प्रोटीन सिंथेसिस होगी,
और प्रोटीन सिंथेसिस डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे अरेंज होंगे एंड राइबोसोम बाइंड आगे करेंगे और फाइनली यहाँ से अमाइनो एसिड अरेंज हो जाएंगे रीड करके ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में इस पे कोड्स प्रेजेंट होंगे एमआरएनए पर और पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन यहाँ से सिंथेसाइज कर लिया जाएगा। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस ये कैसे करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट दैट मीन्स कि ये क्या करेंगे, ये टारगेट करेंगे एमआरएनए को जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। जब ये टारगेट करेंगे तो ये जनरली डीजेनरेट कर देते हैं दिस स्पेसिफिक degenerate this specific mRNA और degrade this specific mRNA। फाइनली इसकी ब्रेकिंग कर दी जाएगी mRNA और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी जो स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज करना है mRNA। तो नाउ देयर आर जनरली जो यूकैरियोटिक सेल होंगे यहाँ पे 3 ये क्या होते हैं आरएनए इंटरफेरेंस और ये कैसा आरएनए इंटरफेरेंस है। ये इस आरएनए इंटरफेरेंस में एक्चुअली में ये एमआरएनए में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। और ये क्या है, ये कैसे एमआरएनए होंगे, यहाँ पे दीज आर आल्सो आरएनए। तो आरएनए इंटरफेरेंस से कैसे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है, या ये एक्चुअली में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन कौन से होंगे यूकैरियोटिक सेल में। There are 3 type of double standard RNA, that is siRNA, and the full form of siRNA is small interfering RNA, and the second is miRNA, that is simply microRNA, and here is snRNA, small nuclear RNA। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और यही तीनों प्रोसेस से ये प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर दिया जाएगा, इन्हीं 3 प्रोसेस से ना। या ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे ब्लॉक किया जाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के थ्रू और एमआईआरएनए के थ्रू और एसआईआरएनए के थ्रू। तो एसएनआरएनए और एसएचआरएनए भी होते हैं, स्मॉल हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ये भी now small nuclear RNA, these are the form of double standard RNA which introduced into the mRNA और इंट्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये रिस्क कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या है, आरएनए इंटरफेरिंग रिस्क कॉम्प्लेक्स रिस्क कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या है एक्चुअली में, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स बाइंड विद द स्पेसिफिक प्रोटीन से ये बाइंड करेंगे और एंजाइम से बाइंड करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम ये एक्चुअली क्या करेंगे, इस आरएनए को एमआरएनए को डिग्रेडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हियर इज some enzyme slicer and dicer। with the help of some enzyme slicer और dicer in detail। यहाँ पे slicer और dicer रिस्क कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे प्रोटीन को डीजनरेट कर दिया जाएगा, दैट इज आरएनए इंटरफेरिंग कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू एमआरएनए को ब्रेक कर दिया जाएगा, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये आरएनए इंटरफेरेंस डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे फंक्शन करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन इनका होगा, दैट इज आरएनएज थर्ड एंजाइम, आरएनएज 3 एंजाइम विच इज ये एक्चुअली में एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रिंसिपल एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। क्या है एंडोन्यूक्लिएजेस और
exonucleases. So there are two type of nuclease enzyme which break down the break nucleic acid strand, nucleic acid strand को break करते हैं, तो that's why they are known as the or called as the nucleases. अब now endo, what is endonucleases? जब strand के middle region में ये कट करते हैं और break करेंगे तब these are known as the endonucleases. और जब ये साइड टर्मिनल ends को कट करते हैं या आउटर रीजन को कट करते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड को, तो दे आर टर्म्ड एज ए एक्सोन्यूक्लियेसेस. सो RNAs are the enzyme which are endonucleases, और endonucleases के हेल्प से ये RNA मॉलिक्यूल को कट कर दिया जाएगा. नाउ अब ये पूरी प्रोसेस में होगा क्या, जनरली इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम और कॉम्प्लेक्स से ये बाइंड करेंगे और बाइंड करके ये mRNA को कैसे कट करते हैं और ब्रेक डाउन होगा mRNA का, और जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी ना. हमें इस RNA इंटरफेरेंस में क्या होगा, जब RNA इंटरफेयर करेंगे तब स्मॉल न्यूक्लियर या RNA और स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, माइक्रो RNA, अब यहाँ पे जब ये बाइंड कर जाते हैं तब क्या होगा, पर्टिकुलर इस RNA की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे. तो प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होगा और RNA इंटरफेरेंस में क्या होगा, एक इंटरफेरेंस जनरली होता ही है यूकैरियोटिक सेल्स में, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर दी जाती है. प्रोटीन सिंथेसिस blocked by RNA interference. RNA इंटरफेरेंस के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर दी जाएगी. जनरली प्रोटीन सिंथेसिस में होगा क्या, हियर इज स्मॉल मैसेंजर RNA. अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब RNA इंटरफेयर करेंगे विद द यूकैरियोटिक यहाँ पे जीनोम और mRNA, क्या होगा, RNA is another RNA is also present in the RNA interfering is a small hairpin RNA, that is shRNA. These RNA is small hairpin RNA. ये स्मॉल हेयरपिन RNA है विच इज़ ऑल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ RNA, एक तरीके के थर्ड टाइप के ये RNA इंटरफेरेंस हैं. अब ये भी क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल हेयरपिन RNA, दैट इज़ कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड RNA हो जाएगा और दो स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दोनों स्ट्रैंड होंगे, तभी ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करेंगे और स्मॉल एक लूप लाइक स्ट्रक्चर और हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे. अब जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगे पर्टिकुलर mRNA में, तो सिंथेसिस ब्लॉक कैसे होगी यहाँ पे, तो हियर इज अ mRNA प्रोसेस में जब RNA इंटरफेरेंस होगा, RNA इंटरफेरेंस, तो ये RNA क्या है, RNA इंटरफेरेंस डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA. जब डबल स्टैंडर्ड RNA यहाँ पे जैसे ही फॉर्म होंगे, दैट इज़ कि दोनों ही यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड mRNA होता है, लेकिन RNA इंटरफेरेंस से क्या हुआ, दूसरा स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये डबल स्टैंडर्ड mRNA का फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA. अब ये डबल स्टैंडर्ड RNA का फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ RNAi, interference RNAi, which is a double stranded RNA. These both strands are complementary to each other. ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रिस्क कॉम्प्लेक्स, दैट इज स्लाइसर कॉम्प्लेक्स. स्लाइसर कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे RNA इंटरफेरेंस में. स्लाइसर नाम से ही इंडिकेट है
दीज आर द एंजाइम। और यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे आए हैं? RNA is actually a form of RNA-H। ये क्या है? थर्ड RNA थर्ड। ये एक तरीके के और एंजाइम होते हैं, ये भी सेल में ही प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज RNase-H। तो ये RNase-H टाइप के एंजाइम होते हैं। यही RNase थर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम RNA स्मॉल जो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत सारे माइक्रो, दैट मीन्स कि 21 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स के न्यूक्लियोटाइड से वो mRNA का फॉर्मेशन होगा। देन siRNA का 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्ट्रक्चरली बहुत स्मॉल होते हैं इन कंपैरिजन टू mRNA वेयर जनरली कितने 100 से अबव ही ज़्यादातर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये जस्ट 21 to 25 या 21 to 24 और 20 to 25 एज एन siRNA में जैसे कि होते हैं, और mRNA में 21 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज अ स्लाइसर कॉम्प्लेक्स। ऐसा है जो RNA इंटरफेरिंग स्लाइसर कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग ऑल्सो नोन एज द RNA इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे क्या किया जाता है? पर्टिकुलर उस जीन की साइलेंसिंग कर दी जाती है। इट इज़ अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, जहाँ पे अगर वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करना है तो उस पर्टिकुलर जीन को साइलेंस कर दिया जाएगा। तो क्या होगा कि पर्टिकुलर वो जीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो ये क्या किया जा रहा है? ये एक्चुअली में RNAs क्या है? एक तरीके के एंडोन्यूक्लियस। RNA इंटरफेरेंस क्या है? एक तरीके के एंडोन्यूक्लियस हैं, और विच कट द, यहाँ पे क्या करेंगे? कट कर देंगे इस mRNA मॉलिक्यूल को, जब डबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू, रिस्क कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा इस डबल स्टैंडर्ड, ये डी जनरेट कर दिए जाएंगे डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कि RNA जो एज ए एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये कैसे आएंगे यहाँ RNA इंटरफेरेंस में, कैसे आते हैं और कैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स के साथ इन्वॉल्व होंगे। देन कॉम्प्लेक्स के साथ इन्वॉल्व होने के बाद इसका पर्टिकुलर इस जीन की साइलेंसिंग हो जाती है। और ये mRNA किसका है? इस मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया का है। फॉर एग्जांपल, अब तो यूकैरियोटिक सेल में जनरली ये प्रोसेस होती है जिसमें जीन को साइलेंस कर दिया जाता है। दैट मीन्स वो जीन से अब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगा जो विच प्रोटीन इज रिक्वायर इन द बॉडी। अब कोई भी इन द बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल, किस भी प्लांट और एनिमल में अगर प्रोटीन को साइलेंस करना है और वो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, और वहाँ पे पर्टिकुलर अगर वो प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज करनी है तो उसको साइलेंस कर दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर जीन को और कोड को साइलेंस कर दिया जाएगा ऑन द mRNA। ना अब इस टेक्नोलॉजी को, इस पूरी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट फॉर्मेशन में। कैसे यूज़ किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, और एग्रोबैक्टीरियम से पर्टिकुलर जो जीन है, जीन को इंड्यूस किया जाएगा, और इंड्यूस करके इस प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे DNA को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहाँ से दोनों टाइप के सेंस और एंटी सेंस RNA का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या है? डबल स्टैंडर्ड RNA। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉइल और बाइंड तभी कर पाए हैं, तभी डबल स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस दोनों ही जीन का फॉर्मेशन होता है, तभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिनिन है तो यहाँ पे ऑलवेज थाइमिन होगा, तभी यहाँ पे बाइंडिंग होगी, और गुआनोसिन है यहाँ पे साइटोसिन होगा, तभी यहाँ पे बाइंडिंग होगी और वाइस वर्सा यहाँ पे। तो कैसे डबल स्टैंडर्ड RNA का फॉर्मेशन हो रहा है? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बोथ स्ट्रैंड आर सेंस एंड एंटी सेंस, तो इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड कर पाएंगे और डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ एक बार डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाए तो प्रोकैरियोटिक का जितने भी
सॉरी प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सभी में ये रिस्क कॉम्प्लेक्स जरूर होगा जो साइलेंस करेंगे, जो साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, और आरएनएज एंजाइम विच आर एंडोन्यूक्लियसेस बिकॉज दे आल्सो प्ले इन द, यहाँ पे आरएनएज क्या करते हैं जब रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे भी आरएनएज एच आते हैं, और रिप्लिकेशन प्रोसेस में जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा तो जो आरएनए प्राइमर्स ऐड होते हैं वहाँ पे, आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए इनका मेन फंक्शन है आरएनएज एच का, तो आरएनए प्राइमर को ये आरएनएज एच रिमूव करते हैं ऑन द, तो ये रहेंगी इन सेल। तो एक बार डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा, ये सभी एंजाइम ऑलरेडी ये सभी एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे बिकॉज इनका काम है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डीजनरेट करना, उनका ब्रेक डाउन करना। बट इन सच केस क्या होगा कि देयर इज अब क्या है कि क्या प्रॉपर्टी, अब हमें करना क्या है, सेल को करना क्या है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करना है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा इनसाइड द टोबैको प्लांट और एनी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब क्या किया जाएगा, हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रोबैक्टीरियम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम genus name of bacteria, or these agrobacterium have specific type of circular DNA or plasmid, and this plasmid is known as the TI plasmid, that is tumor inducing plasmid। अब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड से होगा क्या एक्चुअली में, तो दे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आर एबल टू इंट्रोड्यूस देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द प्लांट और इनटू द होस्ट सेल। दी एग्रोबैक्टीरियम ये क्या करते हैं, अपने टीआई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर देंगे इन प्लांट, और प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के बाद टीआई जब बैक्टीरिया ये इन्फेक्ट करेंगे, जब टीआई प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कर देंगे, अब टीआई प्लाज्मिड हैव द बैक्टीरियल जीनोम, अब बैक्टीरियल जीनोम हैज प्रॉपर्टी टू सिंथेसाइज देयर ओन एंजाइम एंड ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ये प्लांट के न्यूट्रिशन और मिनरल से अपने लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे ये बैक्टीरिया, और खुद यूटिलाइज करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोटीन को विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। ना बायोटेक्नोलॉजी में इस टीआई प्लाज्मिड का क्या यूज़ है, अगर हम इसमें जीन ऐसे डीएनए इंट्रोड्यूस कर दें जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का इंट्रोडक्शन हो जाए, दिस डबल स्टैंडर्ड DNA are able to synthesize both strand of DNA, both strand of RNA during the transcription process। Transcription के through they are able to synthesize sense and antisense, दोनों mRNA का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। mRNA जब ये एंटीसेंस और सेंस आरएनए का फॉर्मेशन करेंगी तब क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ सेंस और एंटीसेंस एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये एग्रोबैक्टीरियम में क्या हम कर दें कि एक ऐसे डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब जब ये टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, अब इसकी एबिलिटी, ये बैक्टीरियम की एबिलिटी होती है कि वे दे आर एबल टू इंट्रोड्यूस देयर टीआई प्लाज्मिड टू द प्लांट सेल। ये जब प्लांट सेल में टीआई प्लाज्मिड जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एमआरएनए का डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। विद द हेल्प ऑफ डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे इन द पर्टिकुलर जीन साइलेंसिंग में। अब डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए फॉर्मेशन हो गया है तो ये क्या करेंगे, मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया के जीनोम्स भी प्लांट में हैं और वो एबल हैं, दीज आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। तो ये क्या करेंगे, ये इस डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द नीमेटोड जीनोम, जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। दीज आर पार्टिसिपेट इन द साइलेंसिंग ऑफ दीज नेमेटोड जीनोम बाय द रिस्क
कॉम्प्लेक्स के हेल्प से, और फाइनली यहाँ पे डीजेनरेशन हो जाएगा इस mRNA का, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी इस पर्टिकुलर जीनोम की। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे होगा, जहाँ पे नेमेटोड के मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया को के जीनोम्स को कैसे इनहिबिट किया जाता है और इन्हें रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ देयर ओन प्रोटीन, कैसे रोका जाएगा यहाँ पे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम विच हैज़ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ टाइप ऑफ mRNA, that is antisense or sense RNA. These are complementary to each other, so they can bind with each other and form double stranded RNA. With the formation of double stranded RNA, there is the formation also risk enzyme, risk complex also takes place inside the cell, because ये डबल स्टैंडर्ड RNA क्या है, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करके इंट्रोड्यूस कर जाएंगे इन निमेटोड mRNA, इंट्रोडक्शन हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड RNA. विद द हेल्प ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड RNA देयर इज also occurrence of enzyme or interference of enzyme RNase third or RNase H, which are able to degenerate the mRNA molecule, or finally they inhibit or prevent the protein synthesis process. और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगी. अब ये प्रोटीन किसकी थी, कौन से सिंथेसाइज कर रहे थे, मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया निमेटोड अपने लिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा था. अब पर्टिकुलर जब इस निमेटोड के लिए जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, दे आर नॉट एबल टू प्रोटीन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन इनसाइड द प्लांट सेल, सो दे बिकम डाई, और यहाँ पे ये डाई करने लग जाएंगे विद इन द प्लांट सेल, और फाइनली जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा. दैट मीन जितने बार भी ये इन्फेक्ट करेंगे इन्हें डाई कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इन प्लांट सेल वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, पर्टिकुलर ये डाई करने लग जाएंगे. इसी तरीके से होगी. तो एक बार समरी इसका देख लेते हैं. सबसे पहले जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं, ये डिनोट किस में हो गया, जहाँ पे टोबैको प्लांट्स थे, यहाँ पे निमेटोड के इन्फेक्शन की वजह से वो निमेटोड कौन से हैं, मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया, वो दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, सो दैट द प्रॉपर यील्ड ऑफ दीज प्लांट्स बिकम डिक्रीजेज. और यहाँ पे इस यील्ड को ये डिक्रीज हो रहा है, तो पर्टिकुलर इस यील्ड को इंक्रीज करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है. और ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाया गया, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ RNA इंटरफेरेंस के थ्रू पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RNA इंटरफेरेंस, जनरली दीज RNA इंटरफेरेंस अकर इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन in the prevention of protein synthesis process, or they block the protein synthesis process by the interference of RNAi. What is RNAi? Actually it is a double stranded RNA molecule. Double stranded RNA molecule are of three type, that is small nuclear RNA, okay, small इंटरफेरिंग RNA, देन स्मॉल इंटरफेरिंग RNA के बाद जो shRNA भी होते हैं, स्मॉल हेयरपिन RNA, एंड देन miRNA, माइक्रो RNA. These all are the double stranded RNA. They bind with the complex RISC complex. और RISC complex क्या है, RNA interfering silencing complex. और इस silencing complex, this is the silencing process or post transcriptional process by which the genome can be silenced in the transcription process. जो भी जीनोम को साइलेंस किया जाता है करना है, तो उसे बाय द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA इन्हें साइलेंस कर दिया जाएगा, और RNA इंटरफेरेंस के थ्रू साइलेंस कर दिया जाएगा. दीज RNA इंटरफेरेंस क्या है, बाइंड विद द कॉम्प्लेक्स स्लाइसर एंड डाइसर एक्चुअली में है. और दीज स्लाइसर एंड डाइसर एक्चुअली में क्या करेंगे, दे कट द mRNA मॉलिक्यूल, और mRNA मॉलिक्यूल जब कट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो पर्टिकुलर उस प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी जो इस निमेटोड को करना है. और दीज ये RNA इंटरफेरेंस भेजा कैसे जाएगा, पर्टिकुलर हर सेल में तो होता है, बट लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर निमेटोड के जीनोम को इनहिबिट करना है, तो हम ऐसे निमेटोड के DNA को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द TI प्लाज्मिड, which is a specific plasmid of agrobacterium or present in the agrobacterium.
बैक्टीरिया और दिस प्लाज्मिड इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, दैट इज कि दे कॉज ट्यूमर इनसाइड द प्लांट सेल। एक्चुअली में ये क्या करते हैं, ट्यूमर डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन एज ए इसे क्या करा गया कि बायोटेक्नोलॉजी में इसके टीआई प्लाज्मिड को यूज कर लिया गया फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ निमेटोड। डबल स्टैंडर्ड ऐसे डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे विच आर एबल टू सिंथेसाइज बोथ टाइप ऑफ आरएनए सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। व्हेन दीज if दोनों if both type of RNA is formed inside the cell so that can bind with each other, एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे, ये दोनों एक ही स्टैंडिंग आपस में बाइंड कर जाएंगे ड्यू टू द binding of these, तो ribosomes are not able to bind with mRNA and not able to synthesize this type of protein और synthesize नहीं कर पाएंगे और पर्टिकुलर उस जीन की का डीजनरेट हो जाएगा by the introduction of the RNase enzyme 2, RNase H enzyme 2। so तो पूरी प्रोसेस में कैसे आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू पेज रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे दो रोल है एग्रोबैक्टीरियम का एंड आरएनए इंटरफेरेंस का। नाउ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।